एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। पहले चेक करना है एपी में है या नहीं है। अगर ये सीरीज एपी में है तो A4 निकाल, सॉरी A1 तो ये है, A2 है, ये 3 है और ये A4 है। अगर ये सीरीज एपी में तो A5, A6, A7 और A8 नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो डी होता है A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2। तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सॉरी 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 5 माइनस 4 हो गया 1/2। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस डी। तो इसमें 3 माइनस 5/2। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 2। 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 3 से तो 6 माइनस 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। तो ये सीरीज एपी में है। तो अब हमें निकालना है A5। तो A5 होता है A प्लस n माइनस 1, n-1 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। तो ये हो गया A प्लस 4D। तो यहाँ पर A है, 2 है और यहाँ पे डिफरेंस है 1/2। तो 4 मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे आ गया ये 4। तो A5 आ गया 4। ऐसे A6 निकालना है। A6, तो A6 होगा A प्लस 5D। तो A कितना है यहाँ पे, A कितना था, A इसमें था 2, 5D, D है यहाँ पे 1/2। तो ये हो गया 2 प्लस 5/2। तो एलसीएम कितना आ गया 2। 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो गया 9/2। नेक्स्ट A7, A7 होगा A प्लस 6D। तो A है यहाँ पे 2 और D है 1/2। तो ये 3 टाइम चला गया तो 2 और 3 हो गया 5। A8 निकाल लेते हैं। 8 A प्लस 7D, n-1 करेंगे तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। तो A हो गया 2, 7 मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये 7/2 हो जाएगा। एलसीएम 2 आएगा। 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो ये आ गया 11/2। तो इस तरीके से हम सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। इस एक और तरीका है कि हम A5 को लिख सकते हैं A4 प्लस D और A6 को लिख सकते हैं हम A5 प्लस D। A7 को लिख सकते हैं हम A6 प्लस D। तो A8 को लिख सकते हैं हम A7 प्लस D। ये थोड़ा इससे करना आसान है। तो जैसे A5 निकालना होता तो A4 था हमारे पास में 7/2 और D था हमारे पास में 1/2। तो हम डायरेक्ट डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट ये 7 + 1 8/2 4 आ जाता। और A6 निकालते हैं तो A5 प्लस D, तो 4 प्लस 1/2। तो वही एलसीएम लेते तो 2, 2 में 1 का डिवाइड करते तो 2 और 2 4 जाता 8। 2 में 2 का डिवाइड करते तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1, तो ये 9/2। A7 निकालते तो A6 प्लस D। A6 कितना है 9/2 और D है 1/2। तो एलसीएम आएगा 2 और 2, यहाँ पे डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे 9 + 1 10/2। तो ये आ गया 5। तो इस तरीके से हम ये सभी टर्म्स निकाल सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट थर्ड का सेकंड, यहाँ पे ये A1 है, A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ये सीरीज आगे तक जा रही है। अगर ये AP में है तो हमें सभी टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो D होगा यहाँ पे A2 माइनस A1 माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2। तो ये तो माइनस 1/2 ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम टर्म है तो 0। नेक्स्ट में निकालते हैं कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस। तो -1/2 माइनस -1/2।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 माइनस 1/2, तो ये भी 0, सॉरी ये -1/2 और ये +1/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीरीज़ AP में है, तो हमें निकालना है A5। तो A5 होगा A4 + D। A4 है -1/2 और D है 0, तो ये -1/2 आ गया। A6 होगा A5 + D, तो -1/2 + 0, तो ये भी -1/2 हो गया। तो इसी तरीके से हम A7 निकाल सकते हैं। A6 + D होगा, तो ये भी -1/2 + D, तो ये -1/2 आ गया। A8 निकालेंगे, तो ये A7 + D होगा, तो -1/2 + 0, तो ये भी -1/2 आ गया। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये सेकंड हो गया। अब इसी का एक 5th क्वेश्चन है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 आगे तक सीरीज जा रही है। तो √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो ये 4 बाहर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। इसी तरीके से √18 को लिख सकते हैं √9 × 2, तो ये हो गया 3√2। और √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, तो ये हो गया 4√2। तो ये सीरीज एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, √2, 2√2, 3√2, 4√2 डैश डैश। अगर ये AP में है तो हमें चेक करना है आगे की 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो AP के लिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो D चेक करते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2√2 - √2, तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा और 2 - 1, तो √2, या डायरेक्ट भी 2√2 में से √2 गया तो √2 बच गया। ऐसे 3√2 - 2√2, तो 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस √2 सभी में सेम आ रहा है, तो हम आगे की टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। A5 और A6, A7 और A8। तो हम आगे चलते हैं, A5 निकालते हैं। तो A5 होगा A4 + D। अब A4 है, A4 था, इसमें √32 + D है √2। तो इसको हम कैसे लिखे थे, इसको हमने लिखा था 4√2 + √2, तो ये हो गया 5√2। A6 होगा A5 + D, तो A5 है 5√2 और D है √2, तो ये हो गया 6√2। A7 होगा A6 + D, तो A6 है √6√2 और यहाँ पे D है √2, तो 7√2 हो गया। इसी तरीके से हम A8 निकाल सकते हैं। तो A8 होगा A7 कितना था अभी, 7√2, तो 7√2 + √2, तो ये हो गया 8√2। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं पहले। इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो 3 + √2 - 3, तो कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 3 + 2√2 - 3 - √2, तो 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम A5 निकालेंगे यहाँ पे। तो A5 होता है A4 + D। A4 है यहाँ पे 3 + 3√2 और कॉमन डिफरेंस है √2, तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। इसी तरीके से हम A6 निकाल सकते हैं। A6 होगा A5 + D, तो A5 है 3 + 4√2 और D है यहाँ पे √2, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। इसी तरीके से A7 होगा A6 + D, तो यहाँ पे A6 था हमारे पास में 3 + 4√2 और यहाँ पे +√2, तो हो जाएगा 3 + 5√2। इसी तरीके से हम A8 निकाल सकते हैं। तो A8 होगा A7 + D, तो A7 है 3 + 5√2 + D है √2,
तो ये हो गया 3 + 6√2। तो ये एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे कंप्लीट है। इसी तरीके जो क्वेश्चन रह गए इसके थर्ड, वो आपको करनी है, इसी मेथड से हो जाएंगे वो भी।